श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का मैं आपके अपने चैनल शिव महापुराण ज्ञान मार्ग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपको पवित्र श्रावण मास जो कि प्रारंभ होने वाला है 4 जुलाई से, उसकी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम श्रावण मास से संबंधित नियम, जल का महत्व एवं उपायों के बारे में बात करेंगे। तो हमेशा की तरह आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य किया करिए, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर एवं सरलतम रूप से प्राप्त हो सके। उपायों को लेकर किसी प्रकार का आपके मन में संशय रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा करिए। और वीडियो भी थोड़ी भी आपको अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें। आज की वीडियो में मैं श्रावण मास के संबंधित उपाय का भी वर्णन करूंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, जो कि श्रावण मास में वंश वृद्धि से संबंधित उपाय रहेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। देर न करते हुए चलते हैं हम श्रावण मास के कुछ नियमों की ओर, जो कि इस प्रकार हैं। पहला तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि श्रावण मास भगवान शंकर को अति प्रिय क्यों है, उसके क्या कारण हैं। श्रावण मास जो है भगवान शंकर को प्रिय होने के 5 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि श्रावण माह में ही भगवान शंकर ने समुद्र मंथन से जो विष निकला था उसे ग्रहण किया था, और फिर जब उनको विष लगा और वह मूर्छित हो गए तो विष पीने के कारण उनका कंठ नीला हो गया था, तो वह नीलकंठेश्वर महादेव कहलाए, नीलकंठधारी हो गए। तो नीलकंठ जब उनका नाम पड़ा तो देवताओं ने शिव जी का नाम नीलकंठेश्वर महादेव रखा, और 33 कोटि देवी देवताओं ने श्रावण मास में ही जल और दूध से अभिषेक किया था। पहली बार शंकर भगवान का श्रावण मास में जल और दूध से अभिषेक ब्रह्मा, विष्णु एवं 33 कोटि देवताओं ने किया था, उस समय जब उनका नाम नीलकंठधारी नीलकंठेश्वर महादेव पड़ा था। दूसरी प्रियता श्रावण मास की भगवान शंकर की इसलिए है कि माता सती ने सबसे ज़्यादा तप साधना जो करी है वह श्रावण मास में ही किया है। माता सती का नियम था कि वह प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी और उसका पूजन अभिषेक करके फिर श्रावण मास में ही पूजन करती थी, और फिर भगवान शिव को श्रावण मास में ही विसर्जित कर देती थी। तो इस तरह से भगवान शंकर को माता सती के तप साधना के कारण भी श्रावण मास अति प्रिय है। तीसरा कारण है श्रावण मास अति प्रिय होने का भगवान शंकर का, कि जब चातुर्मास प्रारंभ होता है तो भगवान विष्णु चातुर्मास के लिए देवशयनी एकादशी के दिन शेषनाग की सैया पर योग निद्रा के लिए जाते हैं। तो संपूर्ण सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव को समर्पित करके जाते हैं, सौंप कर जाते हैं। तो भगवान शंकर को सौंपते समय पृथ्वी का कार्यभार, क्योंकि वह पृथ्वी के देवता हैं, तो वैसे भी भगवान शंकर पृथ्वी के देव होने के कारण संपूर्ण जीवों का कल्याण करते हैं, परंतु देवशयनी एकादशी के एक पहले जो नवमी पड़ती है, जिसे हम भंडरिया नवमी कहते हैं। भंडरिया नवमी का मतलब ही यह होता है कि भगवान विष्णु ने भंडरिया नवमी के दिन संपूर्ण सृष्टि का कार्यभार देने से पहले शंकर भगवान को 9 बेलपत्र श्रावण मास में समर्पित करी थी। देवशयनी एकादशी के दिन तो भगवान शंकर को पूरा कार्यभार भगवान विष्णु देते हैं, अर्थात भगवान शंकर को भगवान नारायण माता लक्ष्मी के साथ इस सृष्टि का संपूर्ण कार्यभार भंडरिया नवमी के दिन 9 बेलपत्र समर्पित करके सौंपते हैं। तो जब यह सृष्टि का कार्यभार भगवान शंकर ठीक प्रकार से चला लेते हैं, तो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु श्रावण के मास में ही उनको
9 बेलपत्र समर्पित करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। इसलिए श्रावण के महीने में 9 बेलपत्र चढ़ाने का नियम है। चौथा कारण है भगवान शिव को श्रावण मास अति प्रिय होने का कि जब माता पार्वती 5 वर्ष की आयु में थी, बाल्यावस्था में, तो भगवान शिव की आराधना किया करती थी। इसी श्रावण मास में माता पार्वती ने शंकर भगवान से पहली बार मिली थी। इस कारण यह मास भी भगवान शंकर को अति प्रिय है। 5वां कारण है श्रावण मास की प्रियता भगवान शिव के लिए कि माता पार्वती को अमर कथा, जो कि अमर गुफा केदारनाथ में श्रवण करवाई थी, वह इसी पवित्र श्रावण मास में ही कराई थी। इस महीने का नाम भी श्रावण माह पड़ा उसी कारण से, क्योंकि माता को श्रवण करवाया था भगवान शंकर ने अमर कथा अमर गुफा में बैठकर, तो श्रवण करने से इस माह का नाम श्रावण मास रखा। इस कारण से श्रावण मास भगवान को अति प्रिय है। तो ये तो हमने जान लिया कि भगवान शंकर को श्रावण मास की प्रियता क्यों है। अब मैं आपको बताऊंगी कि श्रावण मास में जल जो समर्पित होता है भगवान शंकर को, वह किस प्रकार से समर्पित किया जाता है। देखिए, संपूर्ण कार्यभार जब भगवान शंकर को प्राप्त हो जाता है सृष्टि का, तब उस कार्यभार को माता गंगा और माता पार्वती भी आकर के संभालते हैं। और माँ गंगा और माता पार्वती दोनों हाथ में, एक हाथ में दूध और एक हाथ में जल लेकर के भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। इसलिए श्रावण के मास में 1 लोटा जल समर्पित ना करके अपने दोनों हाथ में कलश लेकर के दोनों हाथ से जल समर्पित करने का नियम है। कांवड़ जल की महत्वता ये है कि महाकाल और काशी विश्वनाथ एवं ओमकारेश्वर में गंगा का पवित्र जल ले जा करके सभी शिव भक्त श्रद्धालु उस गंगा जल को समर्पित करते हैं। किसी भी पवित्र नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि का, तो यदि आप महाकाल और काशी विश्वनाथ ओमकारेश्वर में अपना कांवड़ का जल समर्पित नहीं कर पाते हैं, तो आपको अपने घर से जिस दिन से श्रावण मास का प्रारंभ हो, उसी दिन से प्रतिदिन जब तक श्रावण मास समाप्त न हो, श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है 4 जुलाई से, जो कि 30 अगस्त तक रहेगा। 4 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा, शुक्ल पक्ष से लेकर के अगस्त के माह में शुक्ल पक्ष तक ही रहेगा। तो अब इसी श्रावण मास के बीच में आ रहा है अधिक मास, अर्थात कि इस बार श्रावण मास के महीने में ही अधिक मास पड़ेगा, जो कि 2 महीने का रहेगा। तो श्रावण मास 2 माह होने के कारण इस बार श्रावण मास का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस माह में श्रावण सोमवार भी पड़ रहे हैं और जो विशेष तिथियां होती हैं, प्रदोष तिथि, शिवरात्रि, इन सभी तिथियों का पूर्णिमा आदि का संयोग भी इसी श्रावण सोमवार के दिन ही पड़ रहा है। अर्थात एक तो पुरुषोत्तम अधिक मास पड़ रहा है, तो पुरुषोत्तम भगवान की आराधना भी आपसे हो जाएगी। दूसरा, भगवान शंकर का प्रिय श्रावण माह में सोमवार के दिन ही चतुर्दशी एवं प्रदोष तिथियां भी पड़ रही हैं। तो इस तरह से यह श्रावण का महीना बहुत ही पावन पवित्र हो गया है आपकी आराधना के लिए। तो आप एक दिन भी बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। और क्या करेंगे, जिस दिन से श्रावण का मास प्रारंभ हो रहा है 4 जुलाई से, उस दिन से ही प्रतिदिन शंकर भगवान को कांवड़ की तरह जल अवश्य समर्पित करें। जो लोग कांवड़ का जल गंगा यमुना का समर्पित नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने घर से ही अपने 2 हाथों में कलश ले लें, और चाहे तो एक कलश में आप स्टील के लोटे में ध्यान दीजिएगा, स्टील के लोटे में आपको दूध लेना है और तांबे के लोटे में एक हाथ में जल लेना है, और दोनों लोटों को ले जा कर के हाथ से घर से ही कांवड़ आपको बना करके जाना है। जब आप अपने हाथ में कांवड़ की तरह 2 लोटे का 2 कलश का जल ले जाकर शिवलिंग के ऊपर दोनों लोटों की धार धीरे धीरे करके गिराते हैं, तो वह कांवड़ स्वरूप आपका जल आपके घर से ही गंगा जल बन जाता है और भगवान शिव उस जल को स्वीकार करते हैं।
तो कांवड़ की तरह आपको जल दोनों हाथों में कलश लेकर के श्रावण मास के प्रारंभ के दिन से ही आखिरी दिन तक समर्पित कर सकते हैं तो करिए। अपितु जो विशेष तिथियां हैं उस पर तो आपको करना ही करना है। अब यहाँ पर मैं एक आपको उपाय बताना चाहूँगी जो कि वंश वृद्धि से है। यदि आपके घर में किसी भी को उपाय वंश वृद्धि के लिए जो कि आपको श्रावण मास के पहले दिन और जिस दिन श्रावण मास समाप्त हो रहा है अंतिम दिन में आपको इस उपाय को करना है। अर्थात कि श्रावण मास के पहले दिन और अंतिम इन दोनों दिन में जो यदि आप एक बेलपत्र और 2 लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो आपकी संतान प्राप्ति के भी योग बन जाते हैं। अर्थात श्रावण मास के पहले दिन आपको और अंतिम दिन एक बेलपत्री लेकर के जाना है और बेलपत्र को लेकर के शिवालय में शिवलिंग के ऊपर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, बीच में जलाधारी में एक मोटी लाइन होती है, वह माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। उस स्थान पर आपको इस बेलपत्र को श्री तुमरुका जी का नाम लेकर के समर्पित कर देना है। तो यदि आप ऐसा कर देते हैं तो आपके यहाँ पुत्र एवं पुत्री अवश्य होती है, आपको संतान का सुख अवश्य प्राप्त होता है। वंश वृद्धि का जो श्रावण मास का उपाय है जो कि पहले दिन से ही प्रारंभ होगा, पहले दिन करना है जिस दिन प्रारंभ हो और अंतिम दिन करना है। तो इसमें आप बहुत ध्यान दीजिएगा कि आपको एक बेलपत्र कहाँ समर्पित करना है। आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर एक बेलपत्र पहले दिन ही समर्पित कर देनी है और श्री तुमरुका जी का नाम लेना है। और यदि आप 2 लोटा जल ले जा कर के ऊपर से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं और इसी क्रम को आपको जिस दिन श्रावण मास का अंतिम दिन हो यही क्रम आपको करना है। बेलपत्र रखना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और शिवलिंग पर जल चढ़ा देना है। तो यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके घर में संतान का सुख अवश्य मिलता है, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, आपका वंश अवश्य बढ़ता है। तो श्रावण माह के पहले और अंतिम दिन का यह उपाय था। अब श्रावण मास में पंचमी तिथि को भी एक उपाय किया जाता है जो कि इस प्रकार है। श्रावण मास में आपको पंचमी तिथि के दिन 5 समी पत्र लेकर शिवलिंग पर शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम जया, बिसहरा, शामलीवारी, दोतली और देव, इन 5 बेटियों का नाम लेकर के और भाव से आस्तिक मुनि का आपको स्मरण करना है। आस्तिक मुनि का स्मरण करते हुए 5 का नाम लेना है आपको और एक समी पत्र आपको समर्पित करना है। फिर वापस इन 5 समी पत्र को आप उठाकर घर अपने वापस लेकर आएंगे और ला करके इन समी पत्रियों को अपने द्वार पर ही अपने घर के अंदर प्रवेश करने से पहले ही किसी स्थान पे साइड में ऐसे रख दें आप जहां आपका पैर नहीं पड़े, लांघा नहीं जाए एकांत में। तो यदि आप ऐसा कर देते हैं तो फिर कभी भी यदि आपके घर में सर्प प्रवेश करता है तो वह नहीं करते हैं। यह सारे नियम एवं उपाय पूज्य गुरु जी की कथाओं से लेकर के ही आपको बता रही हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। उपाय को लेकर किसी भी प्रकार का आपको संशय हो तो आप श्रावण मास की श्री गुरु शिव महापुराण कथा जो कि 2022 में श्रवण करवाई गई थी उसमें स्मरण कर सकते हैं। दूसरा है आप श्री नारद शिव महापुराण कथा में श्रावण महीने के प्रथम दिन का जो कि वंश वृद्धि संतान प्राप्ति के लिए था उपाय, इसका स्मरण आप कर सकते हैं जो कि 2022 में ही श्रवण करवाई गई थी। अब श्रावण माह का जब पहला दिन प्रारंभ हो तो उस दिन यदि आपको कोई रोग बीमारी या अन्य कोई ऐसी आपकी कामना है जो आपको पूर्ण करानी हो बाबा से, तो आप कुछ नहीं करेंगे। श्रावण माह के पहले दिन ही एक बेलपत्र लेकर के शिवलिंग पर अपने रोग बीमारी कष्ट की या फिर आपकी जो कामना है उसे बोल करके आप शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे और फिर दोनों हाथों से 2 कलश लेकर के दोनों हाथ से आप जल की धार गिराते हुए 2 लोटा जल कांवड़ की तरह समर्पित करते हैं। तो फिर आपकी बाबा
उस कामना को पूर्ण कर देते हैं, चाहे वह रोग बीमारी से संबंधित हो या फिर कोई आपकी मनवांछित फल प्राप्ति की कामना हो। दूसरा क्या है, जिस दिन से श्रावण मास प्रारंभ हो पहले ही दिन आपको क्या करना है, वंश वृद्धि का करना है, और जिनको रोग बीमारी का कष्ट हो उन्हें भी एक बेलपत्र समर्पित करके अपनी कामना बोलनी है। तो पूज्य गुरु जी की कथाओं से श्रवण करके कुछ सावन माह के प्रथम दिन एवं अंतिम दिन क्या करना चाहिए और श्रावण मास के पंचमी तिथि के दिन का समय पत्र का उपाय आपको बताया है। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।